एक, मूंग खरीदी से सरकार के हाथ पीछे, उड़द पर मिलेगा 600 रुपए का बोनस। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रीष्मकालीन फसलों के विपणन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस बार सरकार ने मूंग की सरकारी खरीदी न करने का संकेत देते हुए किसानों को उड़द की खेती के लिए प्रोत्साहित किया है। किसानों को राहत देने के लिए उड़द की फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अतिरिक्त 600 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देने की घोषणा की गई है, जिससे दालों के उत्पादन में संतुलन बनाया जा सके। 2. मध्य प्रदेश में अग्निवीर भर्ती को लेकर युवाओं में भारी उत्साह। भारतीय सेना में सेवा देने के लिए मध्य प्रदेश के युवाओं में अग्निवीर भर्ती योजना को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में युवा शारीरिक और लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए मैदानों में पसीना बहा रहे हैं। सेना के भर्ती केंद्रों पर आवेदकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और सुचारू रहे। 3. इंदौर में बड़ा बदलाव। 90 दिनों में एलपीजी सरेंडर कर पीएनजी अपनाने की अपील। इंदौर शहर को प्रदूषण मुक्त और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने नागरिकों से अगले 90 दिनों के भीतर एलपीजी सिलेंडर सरेंडर कर पाइप नेचुरल गैस पीएनजी अपनाने की अपील की है। जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन पहुंच चुकी है वहां इसे अनिवार्य किया जा रहा है। पीएनजी न केवल एलपीजी के मुकाबले सस्ती है, बल्कि यह निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करती है और सिलेंडर खत्म होने या बुकिंग के झंझट से मुक्ति दिलाती है। 4. सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशानुसार अब सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और पार्कों जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में सिगरेट या बीड़ी पीने वालों पर भारी जुर्माना लगाने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य गैर धूम्रपान करने वालों को पैसिव स्मोकिंग के खतरों से बचाना और तंबाकू मुक्त सार्वजनिक वातावरण सुनिश्चित करना है, जिसके लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं। 5. शिवराज सिंह ने हर राज्य के लिए कृषि रोडमैप की घोषणा की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के प्रत्येक राज्य के लिए एक विशेष कृषि रोडमैप तैयार करने की बड़ी घोषणा की है। इस योजना के तहत हर राज्य की जलवायु और मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग रणनीतियां बनाई जाएंगी। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करना, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और तिलहन एवं दलहन के उत्पादन में देश को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि आयात पर निर्भरता खत्म हो। 6. खाद वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव। जमीन और फसल के आधार पर मिलेगा यूरिया, डीएपी। किसानों के लिए खाद वितरण की व्यवस्था को अब और अधिक सटीक बनाया जा रहा है। नई नीति के तहत किसानों को यूरिया और डीएपी का कोटा उनकी भूमि के रकबे और बोई गई फसल की जरूरत के आधार पर आवंटित किया जाएगा। इस डिजिटल प्रणाली से खाद की कालाबाजारी पर लगाम लगेगी और उर्वरकों का अनावश्यक उपयोग कम होगा। इससे न केवल मिट्टी की सेहत सुधरेगी, बल्कि जरूरतमंद किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो सकेगी। 7. रतलाम के सरकारी स्कूलों में जन्मदिन और विदाई पार्टियों पर प्रतिबंध। रतलाम जिला शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक माहौल बनाए रखने के लिए एक कड़ा आदेश जारी किया है। अब स्कूलों में पढ़ाई के समय के दौरान शिक्षकों या विद्यार्थियों के जन्मदिन और विदाई पार्टियों के आयोजन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। विभाग का मानना है कि ऐसे आयोजनों से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है, इसलिए अब केवल शैक्षणिक गतिविधियों और अनुशासन पर ही ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 8. रेलवे अस्पतालों में डिजिटल क्रांति 1 मई से लागू होगा। भारतीय रेलवे अपने चिकित्सा ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए 1 मई से सभी रेलवे अस्पतालों को पूरी तरह डिजिटल करने जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली एचएम्स के माध्यम से अब मरीजों का पंजीकरण, दवाइयों का वितरण और मेडिकल रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। इस बदलाव से न केवल कागजी कार्रवाई कम होगी, बल्कि रेल कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को देश के किसी भी रेलवे अस्पताल में त्वरित और बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। 9. मध्य प्रदेश में हवाई सफर हुआ महंगा। टिकटों के दाम 26,000 रुपए तक पहुंचे। मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि टिकटों की कीमतों में भारी उछाल आया है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव और ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के किराए में 26,000 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। छुट्टियों के मौसम में अचानक बढ़े इन दामों ने पर्यटकों और व्यापारिक यात्रियों के बजट को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। 10. देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 26 आईएएस अधिकारियों के तबादले। मध्य प्रदेश शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए देर रात 26 आईएएस अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की है। इस बड़े फेरबदल में 14 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं, जिनमें भोपाल और इंदौर जैसे महत्वपूर्ण शहर भी शामिल हैं। आगामी जनगणना और विकास कार्यों की गति को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए इस बदलाव में कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तारीख